अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन। वेलकम टू विजन विरसा। आज जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूं वो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है। वो लोग जो स्किल वर्क वीज़े पे आए हैं, उनके डिपेंडेंट जिस तरह बच्चे हो गए, वाइफ हो गए, स्पाउसेस वगैरह, उनको इनडेफिनेट लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या तरीकाकार होगा और उस कितना जो है यूके के बाहर वो एब्सेंट रह सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपसे मुतल्लिक है तो ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं तो उसको स्किप कर दें। तो चलते हैं हम इनडेफिनेट लीव टू रिमेन क्या होता है। इनडेफिनेट लीव टू रिमेन आप जब यूके में एक सर्टेन टाइम जो 5 साल का है, मोस्टली एप्लीकेशन के अंदर अगर आप वो 5 साल पूरे कर लेते हैं तो फिर आपको अनलिमिटेड क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उनको भी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाएगी। अगर आपने इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर लिया, जो मेन एप्लीकेंट है, और आपने अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, अपने स्पाउस की अप्लाई करनी है इंडेफिनेट लीव, तो वो भी आपका डिपेंडेंट होना चाहिए। 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा होना चाहिए अगर आपका पार्टनर है या आपका स्पाउस है। बच्चे वगैरह है कि 18 साल से कम भी हो सकते हैं। बच्चों की उम्र अगर 18 साल से कम है तो उन पर कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो लागू नहीं होती, जैसा इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। तो आपको यूके के अंदर 5 साल तक एज ए डिपेंडेंट ऑफ जो स्किल वर्क वीजा है उसका रहना होगा। अगर आप 5 साल तक रहे हैं तो आपको इंडेफिनेट मिल सकता है। आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको मिल सकता है। अगर आपने यूके से बाहर 180 डेज एनी 12 मंथ्स नहीं गुजारे तो तब भी आप क्वालिफाई करते हैं। जब आप कोशिश करें कि 180 डेज तकरीबन 6 मंथ बनते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूं कि आप 90 डेज से ज्यादा ना रहें। क्यों कि जब आपका काउंट होता है, आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 450 डेज जो है वो आउट ऑफ यूके जो कंसिडर करते हैं वो अलाउ होता है। तो वो अगर डिवाइड करें तो 90 डेज पर ये बनते हैं। एक और वजह भी होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है जब नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उसमें एक और रिक्वायरमेंट होती है, वो ये है कि आप 90 डेज से ज्यादा बाहर ना रहे हों लास्ट 12 मंथ में जब नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो इंडेफिनेट के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है, B1। अगर आपने पहले डिग्री की हुई है, कोई भी ऐसी जो ग्रेजुएशन से अबव है, तो आप उसको NARIC से अप्रूव करवा सकते हैं और आप वो लाइसेंस या वो सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो फिर आपको B1 पास करना होगा। अगर आपने B1 किसी भी पहली एप्लीकेशन में यूज किया है तो वो आपको दोबारा इंडेफिनेट के लिए करने की जरूरत नहीं है। आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो पास करना होगा। लाइफ इन यूके जो है वो फॉर लाइफ होता है। आज कल में आप उस फाइल लाइफ चलेगा जो अभी रूल है, कल क्या होता है रबी जाने। उसके बाद आपके पास जो है एक एडिक्वेट अकोमोडेशन होनी चाहिए। आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग जेन्युइन होना चाहिए और आप इकट्ठे 5 साल रहे हों। अगर इसमें क्वेश्चन ये होता है कि आपका जो स्पाउस है जिसको वीजा मिला, केयर वर्क वीजा या कोई भी स्किल वर्क वीजा, वो यूके में आ गया और आपको बाद में उसने इनवाइट किया, बाद आप आए हैं, साल बाद या 2 साल बाद में आए हैं, तो अब आज वो एलिजिबल हो रहा है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, तो क्या आप भी फैमिली समेत अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन? तो जवाब है नो, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपको आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको 5 साल यूके के अंदर होने चाहिए। आप 5 साल अगर आपको नहीं हुए तो आपको 5 साल पूरे करने हैं। अगर आज आपका स्पाउस जिसके डिपेंडेंट आप आए हैं उसको आज इंडेफिनेट मिल गया, दैट्स फाइन, वो आगे अपने हिसाब से नेशनलिटी अप्लाई करेगा 12 महीने के बाद, लेकिन आपको वेट करना होगा। जब तक आपके 5 साल यूके के अंदर पूरे नहीं होते आप इंडेफिनेट के लिए अहल नहीं होते। तो अब आप फॉर एग्जांपल आपको 4 साल हुए हैं, आपके हस्बैंड को 5 हो गए या आपके स्पाउस को 5 हो गए, उसने इंडेफिनेट अप्लाई कर दिया, बाकी रिक्वायरमेंट उसने पूरी कर ली है, आपको साथ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने 5 साल पूरे करने हैं। अब आपका क्या होगा, वो इंडेफिनेट अप्लाई करेगा, आपका एक्सटेंशन अप्लाई होगी। आप वीजा एक्सटेंड करेंगे, जब आपका वीजा एक्सटेंड होगा और वो 2.5 साल का, और उसके बाद जब भी आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे आपने अपने कार्ड के एक्सपायर होने का इंतजार नहीं करना। जब भी आप यूके के अंदर 5 साल आपको पूरे हो गए आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं, अगर बाकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं। किसी वजह से अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो जाहिर है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले कोशिश करें कि तमाम डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है तो यूके जो अप्रूव्ड होम ऑफिस अप्रूव्ड जो ट्रांसलेटर है उनसे उसको ट्रांसलेट करवाएं। और उसके बाद आपके पास लाइफ इन द यूके टेस्ट B1 और यूके के बाद जो एब्सेंस है वो आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है जो एग्जेम्प्टेड है किसी रीजन की वजह से, मेडिकल की वजह से या किसी वजह से जो एग्जेम्प्टेड है, तो फिर वो अलाउ है, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होगा। आपका वीजा जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है वो ग्रांट नहीं होगी। आपको वीजा एक्सटेंशन मिल सकती है लेकिन आपका इंडेफिनेट नहीं मिलेगा।
तो इसलिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें। अक्सर देखा है कि लोग जब सर पे आती है तो फिर देखते हैं, तो ऐसा नहीं। आप तो अपने आप को 6 महीने से 9 महीने के दरमियान आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि जब 3 महीने या 2 महीने रह दें और आपको याद आए और उस वक्त आपको ना लाइफ इन यूके आपसे हो रहा हो, ना B1 हो रहा हो, ना बाकी डॉक्यूमेंट आपसे अरेंज हो रहे हो। तो आपने ये सारी चीज़ें अरेंज रखनी है और कोशिश करें जो आप गठे रहे हैं उसका प्रूफ आपने देना है, जिस तरह काउंसिल टैक्स हो गया, बिजली बिल, TV लाइसेंस, कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस है, करेंसी एग्रीमेंट, तो वो लाजमी आप प्रोवाइड करें ताकि जिससे शो कोबिटेशन आप गठे रहे हैं 5 साल। और बाकी भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस जब आप भेजें एप्लीकेशन, तो आप जितने भी इन एंड आउट या आपके कोई भी टिकट्स हैं यूके के बाहर के, वो तमाम प्रूफ आप होम ऑफिस को प्रोवाइड करें। अक्सर लोग कहते हैं होम ऑफिस को बताने की क्या जरूरत, उनके पास तो रिकॉर्ड है। उनके पास रिकॉर्ड है या नहीं, आपकी ड्यूटी है कि आपने प्रोवाइड करना है तमाम डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जो केस वर्कर है वो उसको देख के उस हिसाब से डिसीजन करे। अगर जितनी एप्लीकेशन आप अपने लिए आसान करेंगे, केस वर्कर के लिए आसान करेंगे, उतना ही आपको जल्दी वीजा ग्रांट हो सकता है। जितना आप मिस करेंगे, जितनी आप बुरी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उतना उसके लिए ट्रबल पैदा करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। उस वजह से उससे बचने के लिए हर चीज को ऑन टाइम और अरेंज ऑर्डर में उनको प्रोवाइड करें ताकि आपका वीजा जल्द ग्रांट हो सके। हमेशा अपना और अपने जानने वालों को ख्याल रखिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल विजडम वीसा को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।